हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, वेटिंग लिस्ट जो जवाहर नवोदय विद्यालय की है वो तो अपने समय पर ही निकलेगी, लेकिन उससे संबंधित कुछ स्पेशल जानकारियां जो मेरे YouTube चैनल पर आपको दी जा रही हैं, बच्चों चैनल को देखते रहिए, वीडियो को भी देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज का टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में या फिर हमारे जिले में कितनी सीट खाली हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, या आप मुझे बताइए कि कितनी सीट खाली है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो बच्चों, आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट खाली है। लगभग हम पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको इतना आश्वस्त कर देंगे कि आपको एक सटीक जानकारी मिल सके। तो बच्चों, वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन शुरू होगी तो वो शुरू से आखिरी तक इंपॉर्टेंट ही होगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा ले चुका है, कक्षा 6 की और कक्षा 9 की जो प्रवेश परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट भी निकल चुका है। जिन बच्चों का हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश नहीं होना है कि नवोदय सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी निकालने जा रहा है। ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी। इस वेटिंग लिस्ट में आप लोगों को बच्चों अपना मोबाइल नंबर सही भरना है। बच्चों, मोबाइल नंबर सही से भरने का मतलब कि आपने जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय उसमें मेंशन किया है, उस मोबाइल नंबर पे आपके पास कॉल आएगी। उस कॉल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और कोई इसका विकल्प नहीं है कि आपको जो है ऑनलाइन ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट देखने को मिले। जैसे रिजल्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिला था ना बच्चों, वैसे सेकेंड वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। बच्चों, मुद्दा ये है कि कहां पर यानी कहां पर जो है सीट खाली है। तो बच्चों, हम आपको बता दे रहे हैं लगभग हर एक जेएनवी में सीट खाली है। ठीक है ना। अब सीट कितनी खाली है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, हम आपको बताते हैं कि सीट कितनी खाली है। देखिए, एक बात समझिए मेरी ध्यान से। जैसा कि हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि किसी जेएनवी में 5 सीट खाली हैं। ठीक है ना। कहीं पर 15 सीट खाली हैं, कहीं पर 25 सीट तक खाली हैं। ठीक है ना। तो अभी कहां 25 खाली हैं, कहां 15 खाली हैं, कहां पे 5 सीट खाली हैं, हम इन पर आपको ले चलते हैं। ठीक है ना। देखिए, एक बात समझिए बच्चों कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो हर एक जिले में है, भारत के हर एक जिले में है। अब हर एक जिले में जाकर मुझे तो जवाहर नवोदय विद्यालय की सीट पता नहीं चलेंगी, इसलिए मैं गलत आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, या फिर मैं आपको एक तरह का फेक नहीं दूंगा कि नहीं वहां पर इतनी खाली है, वहां पर इतनी खाली है। लेकिन हाँ, एक एवरेज आपको बता सकता हूं कि इतनी सीट तो लगभग खाली है हर एक जेएनवी में। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एवरेज बताता हूं कैसे। 25 15 कितना हुआ, 40 45 हुआ बच्चों। अब 45 का आप भाग दे दीजिए 3 से। ठीक है ना। 15 यानी हर एक जेएनवी में। अब हम एवरेज लेके चल रहे हैं। औसत जब निकालते हैं बच्चों, औसत निकाला जाता है कि जो जेएनवी है उन सभी जेएनवी का जो हमने औसत निकाला 15 सीट तक। आप लोग परेशान मत होइए, 15 सीट तक हर एक जेएनवी में खाली है बच्चों। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है अपना मोबाइल नंबर अपना चालू रखना है, उसको बंद मत कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर के ही माध्यम से आपको नवोदय की सेकेंड लिस्ट के बारे में पता चलेगा, यदि आपका नवोदय में नाम आएगा तो। ठीक है ना। और जिसका मोबाइल नंबर नहीं है या फिर उसके मोबाइल नंबर उसने नहीं दिया है, लगभग आजकल तो सबके पास मोबाइल नंबर है, लेकिन जिसने मोबाइल नंबर नहीं दिया है उसको बाई लेटर यानी बाई पोस्ट भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, नवोदय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी। ठीक है ना। अब आती बात
कि ये कब निकलेगी सेकंड वेटिंग लिस्ट, तो मैंने बता रखा था कल के वीडियो में, उसके पहले एक वीडियो और बनाया था उसमें भी, उसके पहले एक और बनाया था उसमें भी हमने आपको बता रखा है कि 20 जून के बाद, 20 जून से 25 जुलाई के बीच आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट देखने को बच्चों मिलेगी। ठीक है ना। आपको सेकेंड वेटिंग लिस्ट से संबंधित और भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो नवोदय की जो वेबसाइट है navoday.gov.in, इसको आप मोबाइल पर भी डालकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, मोबाइल पर डालकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं कंप्यूटर पर भी डालकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें यदि कोई जानकारी आपको होगी तो मिल जाएगी। खैर इसमें यहाँ जानकारी आपको मिलने वाली नहीं है क्योंकि नवोदय सेकंड वेटिंग लिस्ट को ऑनलाइन नहीं डालता है। ठीक है ना, ऑनलाइन वो नहीं डालता है, वहां नोटिस बोर्ड में जरूर चिपका देता है कि हाँ सेकंड वेटिंग लिस्ट आ गई है और आप लोग आकर देख लीजिए। ठीक है ना, वो भी नहीं कि आकर देख लीजिए, बाई फोन से आपको, बाई फोन या फिर बाई पोस्टल एड्रेस, बाई पोस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप जो है अपना सेकेंड लिस्ट में नाम आपको पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 2-3 बातें हैं याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि आपको, हाँ और एक चीज और बच्चों, बहुत अच्छे मार्क्स आपके हैं तो आप समझिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप समझिए कि आपका नाम आएगा जरूर। और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर बच्चों आप ट्राई करना छोड़ दीजिए। अब जो क्लास 8 में पहुंच जाएं तो 9th के लिए फिर प्रवेश परीक्षा होती है, फिर वहां ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड भी आती है, फोर्थ लिस्ट भी आती है और ये तब तक लिस्ट निकलती रहती है जब तक जवाहर नवोदय विद्यालय जो है बच्चों 80 सीटों को भर नहीं लेता। जवाहर नवोदय विद्यालय हमेशा 80 सीट के लिए ही दाखिला लेता है और जब तक 80 सीटें नहीं फुलफिल हो जाएंगी तब तक वो वेटिंग लिस्ट निकालता रहता है। अब वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं है कि हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट निकले, लेकिन जहां जहां पर सीट खाली है वहां पर वेटिंग लिस्ट जरूर निकलेगी। मैंने आपको बता रखा है, एवरेज बताया कि 15 सीट लगभग हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में खाली है। कई सारे रिपीटर बच्चों ने भी एग्जाम दिया था और जो रिपीटर बच्चे हैं उनका वो पकड़े गए हैं और पकड़ने के बाद उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है, उसकी वजह से सीट खाली हो गई है। ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, आरटीआई से संबंधित या फिर आपको कोई भी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई जो है आपको पढ़ाई करनी है उससे संबंधित। ठीक है ना। अब हम बच्चों आप लोगों के लिए जो 2025 में जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना बच्चों, उसके लिए हम तैयारी आपकी कराना शुरू कराएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।